हाय, कैसे हो आप सब? तो आज कुछ सरप्राइज है क्योंकि मैं जनरली आता हूँ एक पेन और नोट के साथ, पर आज मैं आया हूँ इतनी सारी चीजों के साथ। तो तुम समझ ही सकते हो, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट साल में एक बार आने वाली स्ट्रेटजी पे बात करूंगा। हमारे पास लैपटॉप है, बुक है, हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, डीपीपीज हैं, प्रैक्टिस बुक है। तो बेसिकली ये वीडियो जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है, इधर मेंस हो या एडवांस हो। बच्चों, हम बात कर रहे होंगे कि ये सारी चीजें आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, आप कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो इन सारी चीजों से। ठीक है, तो इस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि जब हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो हम सब प्रेपर कर रहे होते हैं इस एग्जामिनेशंस को, और उसके तीन मेजर पिलर में शॉर्ट नोट्स आते हैं, दूसरा बुक्स आता है, और तीसरा हमारे पास डीपीपीज या आपके पास किताब हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हो, वो आती हैं। अब देखो, अगर हमें पता ना हो कि इसको एक्चुअल वे में ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाए, तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट आपका रैंक वैसा नहीं आ पाता है जैसा रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है शॉर्ट नोट्स। देखो, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, या आप इन बिटवीन स्टेज में हो, या आपने कंप्लीट कर ली है, यही स्टेजेस होंगे, तो शॉर्ट नोट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। आपके ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे जहां आपने सब कुछ डिजाइन किया होगा। ये ऑल इंडिया रैंक 6 के नोट्स हैं जिसको मैंने पढ़ाया था दिल्ली में। सो बेसिकली तुम देख सकते हो, इसमें हर एक चीज उस बच्चे ने लिख रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है, देख रहे हो आप? हर एक चीज कि कौन सी चीज कैसे होगी, क्या होगी, नहीं होगी। तो अगर आप जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, आपके कोई गुरु होंगे, एजुकेटर होंगे, टीचर होंगे, फैकल्टीज होंगे, इधर आप ऑनलाइन में हो या आप ऑफलाइन में हो, या किसी भी मोड में आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आप किताब से कुछ ना कुछ तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना। इन शॉर्ट नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवाइज करना है। पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी स्ट्रेटजिकल मिस्टेक ये होती है कि हम नोट्स तो बनाते हैं पर उसका रिवीजन तब करते हैं जब हम पूरा पढ़ लेते हैं। ये गलत, ये बिल्कुल ही गलत है। होना क्या चाहिए, जब भी आप नोट्स बनाए, वॉट किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको एवरीडे बेसिस पे रिवाइज करें। आप ऐसे समझो कि आपका डे का कोई एक टाइम होना चाहिए, और उस टाइम पे आपका रिवीजन एकदम मस्ट होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज ही करना है। अगर आप रिवीजन आज नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जमा हो जाएगा एग्जाम से कुछ महीने पहले, और जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि पीछे की सारी चीजें भूल चुके हो। तो रिवीजन मस्ट है, आप मस्ट से मस्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करिए। आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी फेज में हो, रिवीजन इज मैंडेटरी एंड द मस्ट। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है हमारे पास बुक्स। देखो, आपके पास अभी जो टाइम चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये अगस्त है। ये एक ऐसा टाइम है जब बहुत ज्यादा टाइम अभी आपका नहीं गया है, क्योंकि अगर ये अक्टूबर होता तो कहीं ना कहीं मैं बुक्स पे बात नहीं कर रहा होता। अभी के टाइम आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। मतलब कोशिश करो कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको डेवलप करिए। उसके लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, कोई भी थेरेटिकल बुक ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ बुक्स ले रखी है, जैसे ये एक फॉरेन ऑथर की बुक है और एक इंडियन ऑथर की बुक है। मैं कोई पर्टिकुलर बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी तो होगा, सेंगेज होगा, कोई ना कोई तो बुक होगा, एमएस चौहान होगा, हिमांशु पांडे होगा, एचसी वर्मा होगा, डीसी पांडे होगा, कोई भी ब्लैक बुक, एनी बुक, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उन बुक्स को पढ़िए, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को निकालिए। या आपके अगर टीचर्स आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा रहे हैं और आपको लगता है कि उस शॉर्ट नोट्स के ऊपर मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, और उन्होंने अगर कुछ बुक रिकमेंड किए हैं, तो वो बेस्ट है। जैसे कि जनरली क्या होता है, फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में अगर आपको आपके एजुकेटर ने एचसी वर्मा रिकमेंड किया है, या डीसी पांडे रिकमेंड किया, या इरोडॉब रिकमेंड किया कि पर्टिकुलर टॉपिक में इतने से इतने नंबर के क्वेश्चंस तुम लगा लो, तो बिल्कुल गो अहेड, लगा लो उसको। या ऑर्गेनिक में बोला गया आपको एमएस चौहान लगाने के लिए, गो अहेड, लगा लो। सो पॉइंट बस इतना सा है हमारा, कि आपको जो चीज आपके टीचर रिकमेंड कर रहे हैं आप वो कीजिए। और अगर आपके पास टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी आप करते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट क्या है? तो आपके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा सर्च करें और समझें कि उस सब्जेक्ट के लिए टॉपर्स कैसे बुक्स पढ़ रहे थे, या किसी ने बुक कैसा रिकमेंड किया है, या आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं जो कहीं पढ़ते हैं, वो किस तरह की बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। रैंडम अपनी मर्जी से आप जाके दुकानदार से पूछोगे कि मुझे ये बुक चाहिए, तो काम नहीं चलेगा। तो बुक्स के लिए आप अपने टीचर पे डिपेंडेंट रहें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा,
तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है डीपीपीज की। अब देखो, जो बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन में अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहा है, उनके पास तो डीपीपीज होंगी। जिनके पास नहीं है उसका भी मैं आंसर देता हूं। तो आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह की डीपीपीज होंगी। अगर आप देखोगे, ये हम लोग जो देते हैं डीपीपीज का एक नॉर्मल सा आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, ईएलपी, एजुकेटेड लेट प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो ये ऑलरेडी सिंक होती है जो कंटेंट चल रहा होता है। मतलब जो सर तुम्हारे पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ ये सिंक होता है, तो तुम डीपीपीज बना सकते हो। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेंगेज के डीपीपीज आते हैं चैप्टर वाइज, उसको भी तुम बना सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो जैसे कि मेरे पास यहाँ से देखो, ये एमएस चौहान की जैसे बालाजी की बुक आती है, तो बालाजी की सारी किताबें आती है, एन अवस्थी आती है, वीके जायसवाल आती है, एमएस चौहान आती है, आप इन किताबों को सॉल्व कर सकते हो। के एस वर्मा की सेंगेज आती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। के एस वर्मा की डीपीपीज आती है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में करेंगे, पहले थियरी करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी के जो 3 मेजर पिलर हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट नोट्स बनानी है। किसी भी जगह पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, सॉल्व आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। बुक्स आपको अच्छे से कवर करना है, बिकॉज अभी अगस्त चल रहा है, आपके पास विंटर्स अच्छे से आया नहीं है, मॉनसून का टाइम है, 2-3 महीना अभी जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट गेन करिए। डीपीपीज या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, मस्ट है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और बहुत ज्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर देना है। मुलाकात आप सबसे होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर एमके सर, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।